हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है मौलिक अधिकार। क्या नाम? मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार जो हमारे क्या करें, बेस का काम करेगा। आप लोग को इम्पोर्टेंट के पर्पज से बहुत है। मौलिक अधिकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है वह क्या है, मौलिक है। मौलिक अर्थ क्या होता है? फंडामेंटल होता है। क्या होता है? फंडामेंटल होता है। तो इसका जो हमारा जो इंडिया देश की यदि बात करें कि इंडिया में जो जन्म लिया तो उसको किसी को परमिशन नहीं लेना कि होगा, उससे केवल क्या मौलिक अधिकार जोड़ देंगे। उसमें किसी तरह का किसी को परमिशन नहीं लेना है। और कुछ है मौलिक अधिकार क्या करते हैं, विदेशियों को दिया जाता है। कुछ विदेशियों को दें। तो मौलिक अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का हक है। तो मौलिक अधिकार हमारे ये बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति का हक है। यदि कोई मौलिक अधिकार हमारा छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और कुछ परिस्थिति में मौलिक अधिकार को हन कब हो सकता है। जैसे मौलिक अधिकार आ से ही बनता है। क्या होता है? अधिकार। तो आ से ही बनता है अमेरिका आ से क्या बना? अमेरिका। तो भाग 3 में अमेरिका की बनावट और अधिकार क्या होता है? आ से और अमेरिका आ से। और भाग 3 के में स्टार्टिंग में आ दिखाई देती है। तो भाग तीन में अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार है। तो हर एक भाग में क्या होता है, कुछ न कुछ आर्टिकल लिखा हुआ। हमारे संविधान में बहुत सारे अलग अलग अनुसूचियाँ भाग है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लगेगा? अमेरिका से। अब भाग क्या है? 3 है। और अनुच्छेद, यह जो अनुच्छेद क्या ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितना? अनुच्छेद 12 से 35 है। तो अनुच्छेद फंडामेंटल में क्या है? अधिकार में क्या है? आ है। और अमेरिका में आ है। भाग 3 में आ है। और अनुच्छेद कितना? 12 से 35 यानी अनुच्छेद क्या? 12 से 35। तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ये मौलिक अधिकार आम आदमी का क्या है? पावर है, ताकत है। तो मौलिक अधिकार है ना, जिस सरकार भी हमारे नॉर्मल कंडीशन में छीन नहीं सकती है। कुछ विशेष परिस्थिति में हम लोग इसे छीन सकते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स से इसे कोई छीन नहीं सकता। तो हम अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद का क्या जिक्र किए हैं। अनुच्छेद कितना? 12 से 35 तक। तो इसको तो अनुच्छेद 12। तो देखिए चलिए, अनुच्छेद 12 और 13 हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें क्या होता है? राज्य की व्याख्या की है। यानी स्टेट के बारे में बात की है। इसमें हम सारे आदमी के लिए नहीं, लेकिन जो हमारा जो है वह है 14 से
आर्टिकल 14 से हमारे लिए खास है। तो 14 समय 14, 15, 16 और 17 और 18, ये जो 5 आर्टिकल दिख रहे हैं, ये जो 5 आर्टिकल दिख रहे हैं, इसमें हम सब इंडियन का समानता का बात करता है। किसका? समानता का बात करता है। जाति धर्म के आधार पर किसी को कोई बड़ा या छोटा नहीं समझना। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि या कानून के समक्ष, क्या विधि या कानून के समक्ष समान होगा। तो हमारे संविधान में समान होगा। इसमें किसी प्रकार का, इसमें यदि कोई गलत किया आदमी होगा तो उसके लिए अलग ट्रीट करेगा, और जो महिला रहेगा उसके लिए अलग ट्रीट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें विधि कानून के समक्ष समान होगा। 12-13 में क्या राज्यों को एक्सप्लेन किया गया। और आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, आपका लिंग कुछ भी हो सकता है, आपका जन्म स्थान का आप शहर में लें या गांव में, या SC ST में लें, या और किसी कौन जात में लें, उस लिंग जन्म जात पात का कोई असर नहीं होगा। तो आर्टिकल 15 कहता है कि हम सबको एक समान ट्रीट करता है, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 16 कहता है जितनी भी सरकारी पद है, हमें जो आम सामान्य के लिए निकलती है, तो हम लोग में हम सबको इक्वली करके ट्रीट करते हैं। तो हमारा जो संविधान है इक्वली ट्रीट कर, तो सरकार तो और यहाँ पर SC ST और OBC के लिए अलग से प्रावधान है, क्योंकि आप लोग को सवाल हुआ कि यदि पद को सब में समान मान दिया हुआ, लेकिन SC ST OBC को बैकवर्ड था, इसलिए उसको एक लेवल में लाने के लिए इस पर प्रेफरेंस दिया गया था। तो पदों में समानता हो। तो आर्टिकल 16 कहता कि पदों में क्या समानता होना चाहिए। आर्टिकल 15 का लिंग जन जात पात पर कोई असर नहीं होगा। 14 क्या था? विधि कानून के समक्ष समान होगा। तो आर्टिकल हमारा 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत कर दिया। जिसको हम छुआछूत बोलते हैं। जब एक समय था छुआछूत तो ये आर्टिकल 70 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत बोलता है। आर्टिकल 16 पद में सभी, जैसे सरकारी पद निकला तो उसमें सबको समान ट्रीट करा जाएगा। और 15 में लिंग जन्म जात पर कोई असर नहीं होगा। 14 में विधि कानून के समक्ष समान होगा। और अस्पृश्यता से कोई व्यक्ति परेशान है तो वह क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में रास्ता पकड़ सकता है। तो ये आर्टिकल 70 में पूरी तरह से अंत कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आर्टिकल 18 जो है, 18 में जो बताया गया है उपाधियों का अंत कर दिया है। क्या गया? उपाधियों का अंत कर दिया। तो आर्टिकल 15 तो अंग्रेज़ों के टाइम में लोगों ने फूट करने के लिए उपाधियों दे देते थे, जो उनके जो फेवर में थे। उसने सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दे दी।
जो क्या करें फुट करने का राज कर दिया। तो तो हम लोग क्या देखें मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, ये अमेरिका से लिया गया है। कौन सा भाग में, तो भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। तो राज 12 और 13 से क्या करता है, राज्य की व्यवस्था को बताता है, राज्य की व्यवस्था के बारे में बताया। तो हमको 14 से पढ़ना है। तो 14 क्या, विधि कानून के समक्ष समान होगा। और 15 क्या, लिंग जन्म जात पात का कोई असर नहीं होगा। आर्टिकल 16 में क्या, पदों पर सबको समान होगा। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा। और आर्टिकल 18 में क्या, वादियों का अंत कर दिया।